ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं ना जिसको सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, फिर भी लोग बहुत आसानी से सीख जाते हैं और बहुत जल्दी सीख जाते हैं। उसमें से एक है दूसरों की बुराई करना। ये सिर्फ़ किसी एक व्यक्ति की बात नहीं होती है, ये मोस्टली लोग के साथ होता है, इवन मेरे साथ भी होता है। छोटे से बच्चे के साथ भी अगर आप बोल दो किसी के बारे में बुराई करने के लिए तो मतलब पूरी लिस्ट तैयार कर देगा, बट अगर कुछ अच्छाई बताने के लिए कह दो तो शायद ही 1-2 वर्ड वो बोल पाए। इसी बात पे ना मुझे एक स्टोरी याद आ गई, मैं आप लोग को बताती हूँ, आप लोग बताना कैसी लगी। तो एक राजा थे, उनके 2 सिपाही थे, उन्होंने बोला, दोनों को बोला, मतलब उसमें से एक को बोला कि आप जा कर के ना अच्छे लोगों को ढूँढ कर के लाओ, इस राज्य में जितने भी अच्छे लोग हैं उनको ढूँढ कर के मेरे पास लाओ। दूसरे को बोला कि आप जाओ और राज्य में जितने भी बुरे लोग हैं ना उनको ढूँढ कर के लाओ। कुछ देर बाद जब वो आए तो दोनों के साथ कोई नहीं था। तो राजा ने पहले वाले से पूछा कि आपको कोई अच्छा इंसान नहीं दिखा? तो उन्होंने बोला नहीं, नहीं मुझे तो कोई भी अच्छा इंसान नहीं दिखा, कुछ ना कुछ सब में बुराइयाँ थी। फिर दूसरे से पूछा कि कोई आपको बुरा इंसान नहीं दिखा? तो उसने बोला कि नहीं, मुझे तो कोई बुरा इंसान नहीं दिखा और हर कोई अच्छा ही दिखा, और अगर किसी ने कुछ बुरा किया भी था तो उसके साथ कोई प्रॉब्लम थी तभी उसने कुछ बुरा किया था। मुस्कुराए एंड बोले कि जैसी हमारी सोच होती है ना वैसी हमें दुनिया दिखाई देती है। इसलिए दूसरों में कमियां ढूंढने से पहले उनकी अच्छाइयां देखना सीखिए, क्योंकि इंसान वही देखता है जिससे वो देखने की आदत बना लेता है। ये नोटिस भी किया होगा कि जो लोग आपकी तारीफ़ करते हैं ना, थोड़ी आप में अच्छाइयाँ बताते हैं, तो उनके साथ आपका बहुत ज़्यादा मन लगता है बैठने में, बात करने में। बट जो लोग होते हैं हर बात में नेगेटिव बताते हैं आपके बारे में या कुछ गलत सोचते, तो फिर उनके साथ बैठने का भी मन नहीं होता है। यहाँ पे जो है ना ऑलमोस्ट 7:30 होने वाला था। आयु को 7:30 पे एक बर्थडे में जाना था, बट मैं सोच रही थी ना कि थोड़ा बहुत तो इधर-उधर होता ही है लेट, तो मैं आराम से जाऊँगी। एक बार मैंने सोचा कि चलो इसको जब बर्थडे में छोड़ने के लिए जाऊँगी तो उसी टाइम गिफ्ट भी ले लूँगी, क्योंकि मैंने गिफ्ट भी नहीं लिया था और आज आयु स्कूल गया नहीं था, तो इस वजह से हम लोग नीचे भी नहीं जा पाए। तो मेरा था कि उसी टाइम जाऊँगी और इसे छोड़ते हुए फिर मतलब इसको लेकर के जाऊँगी और फिर गिफ्ट लेकर के फिर इसे वहाँ पहुँचा दूँगी। बट मैसेज आ गया, तो फिर मैंने क्या किया कि इसे जो है ना वहीं पे छोड़ दिया, फिर गिफ्ट लेकर के आकर के फिर मैंने पहुंचाया वहाँ पे। तो उससे पहले मैंने सोचा कि चलो इसके लिए थोड़ा पापड़ तल देती हूँ, पता नहीं कब तक क्या मिलने वाला है। तो ये तो बहुत लाइट वेट होता है तो खा भी लेगा तो स्टमक भी फुल नहीं होने वाला है। पापड़ तल रही थी ना, आयु का फ्रेंड भी आ गया था, तो आयु एंड आयु के फ्रेंड ने पापड़ के साथ थोड़ा सा टीवी देख के एंजॉय किया और मैंने भी साथ में इन लोग के खा लिया। वैसे मैंने सोचा था कि मैं नहीं खाऊंगी, बट इतना टेस्टी लगता है ना समटाइम्स, ये तली वाली चीज़ें ना सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। वही होता है ना जो भी मतलब हमारे बॉडी के लिए अनहेल्दी चीज़ें होती हैं ना वो बहुत ज़्यादा ही टेस्टी होती हैं, पता नहीं क्यों। और बुरी चीज़ें भी ऐसी होती हैं जो भी हमें पता होता है कि बुरी चीज़ है, बट फिर वो इतने मतलब अच्छे होते हैं ना कि उसकी तरफ नहीं चाहते हुए भी लोग अट्रैक्ट हो ही जाते हैं ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ दोनों बैठे हुए थे। तो मैं जो है ना यहाँ पे आयु को बोल रही थी कि फटाफट से खा लो और खा करके निकलो, क्योंकि टाइम हो गया था ऑलमोस्ट। दोनों बच्चे ना टीवी देख कर के अपना पापड़ खा रहे थे और मैंने सोचा कि चलो चाय लेकर के चलती हूँ बालकनी में, क्योंकि वेदर जो है ना बहुत अच्छा हो रहा था। और अभी तो देख सकते हैं अंधेरा होने वाला है, बट लाइट की वजह से चारों तरफ उजाला है। तो मैं यहाँ पे चाय पी रही थी, ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। मैं जो है ना कभी कभी मॉर्निंग में भी जगती हूँ तो पानी का ग्लास लेती हूँ एंड यहाँ पे बालकनी में खड़ी होकर पानी पीती रहती हूँ। बहुत ठंडी हवा चलती है। मन किया तो चेयर ले लेती हूँ, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम ना मैं खड़ी होकर के, क्योंकि अब सोचती हूँ मैं चेयर कौन लेके आएगा, फिर उसको अंदर रखना पड़ेगा, उससे बेटर है कि थोड़ी देर जो है यहाँ पे खड़ी होके ही पानी पी लेती हूँ। और यहाँ पे कभी कभी होता है बच्चे पार्क में खेलते रहते हैं ना, तो काफ़ी रौनक होती है, मतलब आप ना बोर नहीं फील हो सकते। तो इवनिंग में भी ऐसा होता है कि मैं चाय लेकर के और पार्क साइड देखती रहती हूँ, बच्चे खेलते रहते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं आयु को बर्थडे में छोड़ करके आ गई थी, फिर मैंने गिफ्ट लिया, वहाँ दे दिया था और फिर मैं आ गई थी अपने रूम पे। उसके बाद मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया था। फिर ये जो है ना नेक्स्ट मॉर्निंग का वीडियो है। यहाँ पे मेरी मॉर्निंग की पूजा हो गई थी और आज भी वेदर इतना अच्छा था कि मैं चाय लेकर के बालकनी में गई थी और यहाँ पे जो है ना
एक पार्टी हो रही है छोटी सी। मेरी फ्रेंड का बर्थडे था, तो बर्थडे तो सेलिब्रेट हो चुका है पहले ही, बट पार्टी लेट से हुई है। बट ये वाला जो टाइम होता है ना, बहुत अच्छा लगता है। मम्मीज़ लोग पता है इतनी बिजी होती है ना कि छोटी मोटी अगर ये पार्टी हो जाए तो बहुत अच्छा लगता है। सब लोग का माइंड जो है ना फ्रेश हो जाता है कि पार्टियाँ होती हैं ना, तभी एक दूसरे से मिलना भी हो पाता है। अदरवाइज़ जो है सब लोग तो अपने अपने काम में इतने बिजी होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बातें भी कर रहे थे और खा भी रहे थे, तो काफ़ी टाइम कैसे निकल जाता है ना, पता भी नहीं चलता। उसके बाद ये जो है इवनिंग का टाइम है, यहाँ पे आयु पार्क में आया था, तो आयु के फ्रेंड्स थे, तो मैं इनको हेलो कर रही थी। और टुडे आज है थर्सडे, तो यहाँ पे मैंने पूजा कर लिया है और येलो ड्रेस पहना दिया था मैंने लड्डू गोपाल को। फिर मैंने जो है मिल्क का भोग भी लगा दिया है। और अब मैं आ गई थी किचन में। तो आज मैं सोची थी कि आयु के लिए क्या बनाऊँ, तो मैंने चीला बनाया है आज। और आज मैं जैसे बनाने का केले का कोफ्ता भी बनाने वाली हूँ। तो काफ़ी चीज़ें बनानी थी और टाइम भी बहुत ज़्यादा लगने वाला था, तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने फटाफट से पूजा किया और फिर आ गई थी किचन में। और पूजा भी मैंने बहुत अच्छे से कर लिया था, बिल्कुल टाइम पे जग गई थी, आज मेरी नींद खुल गई थी, तो इस वजह से। और मुझे पता था कि इसमें थोड़ा टाइम भी लगने वाला है, क्योंकि मॉर्निंग में इस टाइप की चीज़ें बनाने में ना थोड़ा टाइम तो लगता ही है, ज़्यादा टाइम चाहिए होता है। तो मैं सोचा कि आयु को ये हल्का फुल्का चीला ही बना करके दे देती हूँ, तो इसमें तो टाइम बहुत ज़्यादा लगने वाला नहीं है। बेसन और थोड़ा सा आटा इसमें डाल दिया था, और अजवाइन और जो है धनिया जीरा पाउडर जो होता है वो सब मिक्स करके, मतलब बिल्कुल सिंपल सा। और मैंने थोड़ा सा इसमें ऑनियन भी मिक्स कर दिया था। तो बस जी आयु को बना करके यही दूंगी, और वो भी जग गया है, अभी हो रहा है रेडी। तो 1-2 दिन में, मतलब 24 से आयु का एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। आजकल ना हम लोग आयु को थोड़ी-थोड़ी चीज़ें सिखा रहे हैं, जैसे मॉर्निंग में जगते ही अपना वो ब्रश कर लेता है, और ब्रश करने के बाद फिर मैं उसे पानी दे देती हूँ। फिर अपना नहा, अब सोचते हैं हम लोग कि वो नहा भी ले, थोड़ा-थोड़ा देखते भी रहते हैं। और फिर वो नहा करके और ड्रेस उसको दे देते हैं कि सो दैट खुद से पहनना जो है सीखो। तो आजकल जो है ना अपने से ड्रेसेस पहन लेता है। तो यहाँ पे संजू जो है चाय बना रहे हैं, और मैं जो है अपना कुकिंग का काम कर रही हूँ। तो उसको भी रहता है कि मॉर्निंग में कि मैं फटाफट से टाइम से स्कूल चला जाऊँ। और कभी कभी लेट भी होता है ना, तो हम ही लोग की वजह से होता है, अदरवाइज़ तो है खुद तो बेचारा रेडी हो जाता है। तो यहाँ पे मैं ना पकौड़े भी बना रही थी, और 2-3 पकौड़े आयु को भी दे दिया था। तो यहाँ पे आज जो है ना मैं आयु को छोड़ने नहीं गई थी, मैंने संजू को बोला कि आप ही चले जाओ, क्योंकि इसमें टाइम लगने वाला था। तो मैं सोची कि 10-15 मिनट जो वेस्ट होंगे उससे बेटर है कि मैं इसी में दे दूँ। तो मैंने जो केला जो जिसमें बॉयल किया था कुकर में, उसको भी वॉश करना था। फिर उसमें राइस मैंने बनने के लिए रख दिया था, और एक साइड में चीला बना रही थी, और एक साइड में ये जो है कोफ्ता बनाने का भी काम कर रही थी। तो अब देख सकते हैं थोड़ा बहुत जो है ना जलने जैसा भी हो गया था चीला, बट बहुत ज़्यादा थैंक गॉड कि नहीं हुआ था। तो खा भी लिया था। ये बना रही थी मैं संजू के लिए और अपने लिए। तो चीला का भी अच्छा भी होता है ब्रेकफास्ट के लिए, एंड हेल्दी भी होता है। वैसे तो इन सबसे सबसे ज़्यादा अच्छा मूंग दाल वाला ही चीला होता है। और थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट भी खाना चाहिए। तो एक ही टाइप का तो खाने से कोई फ़ायदा नहीं है, एक ही टाइप की चीज़ें आपकी बॉडी में मिलेंगी। तो यहाँ पे जो है ना मसाले अच्छी तरह से कुक हो गए थे। मैं इसमें पानी डाल रही हूँ ग्रेवी के अकॉर्डिंग। तो जब तक चीज़ें बन रही थी, मतलब कुकिंग का काम हो रहा था, आज रोटी तो बनाए थे, तो चावल बन गया था एंड जो कोफ्ता है वो बन रहा था। तो यहाँ पे बर्तन थे ना, तो मैंने सोचा कि साथ के साथ मैं बर्तन को भी वॉश करती जाती हूँ, सो मेरा काम जो है ना थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो आज सच में मैं ना 9:30 तक फ्री हो गई थी। अदरवाइज़ जो है 10 और 10:15 तक हो जाती हूँ, क्योंकि संजू के जाने के बाद ये जो बर्तन होते हैं वो मैं वॉश करती हूँ। तो अगर थोड़े बहुत रहें तो उसमें कम ही टाइम लगेगा। तो इस वजह से अब खड़े होके क्या ही करना, उससे बेटर है कि छोटे मोटे जो काम होते हैं वो करते रहना चाहिए। और संजू जो है यहाँ पे रेडी भी हो रहे हैं अपना, और तब तक मेरा जो है धीरे धीरे अपना मोस्टली काम भी होता जा रहा है। आजकल पता है संजू जब ऑफिस आते हैं ना तो लेट भी हो जाते हैं, क्योंकि आजकल सबको पता है कि प्रोटेस्ट चल रहा है। तो जिसकी वजह से ना दिल्ली में जो है मेट्रो का थोड़ा सा पंगा हो रहा है। कुछ मेट्रो स्टेशन के साइड भी शायद से मेट्रोज बंद हो गई हैं, मेट्रो स्टेशन बंद हो गए हैं, ऐसा ही कुछ है। तो इस वजह से संजू बोल रहे थे कि काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है, लेट हो जा रही हैं जो मेट्रो होती हैं। तो यहाँ पे देखो जो है ना अब ग्रेवी बिल्कुल होने वाला है। तो मैंने इसमें थोड़ा सा कस्तूरी मेथी भी डाल दिया है, और
उसके बाद जो है ना मैंने संजू का लंच बॉक्स यहाँ पे रेडी कर दिया और यहाँ पे थोड़े से फ़ैन के नीचे ला करके रख दिया था मैंने, क्योंकि काफ़ी गर्म गर्म था। तो देखो, पेपर लीक होना मतलब आज से नहीं, बहुत पहले से ही चला आ रहा है, चाहे किसी की भी गवर्नमेंट हो। पेपर लीक वाला जो सीन है ना, तो हमेशा ही चलता आ रहा है। बट हाँ, किसी ने इस पे ध्यान नहीं दिया है। इतनी सारी चीज़ों पे ध्यान दिए जाते हैं, ये तो बेसिक नीड है सबकी और ये बहुत ज़रूरी है। तो इस चीज़ की तरफ जो है सबसे पहले ध्यान देना चाहिए, जो कि नहीं दिया जाता है, जिसकी वजह से कितने बच्चों की लाइफ बर्बाद हो जाती है, स्टूडेंट की लाइफ बर्बाद हो जाती है, इतने टाइम वेस्ट करते हैं। प्लस जो पेरेंट्स होते हैं उनके कितने पैसे वेस्ट होते हैं स्टडी में। तो ये इन सारी चीज़ों पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि जो स्टूडेंट है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बट देखते हैं गवर्नमेंट सुनती है या नहीं, पता नहीं क्या होने वाला है। तो चलिए, यहाँ पे जो है ना मैं आ गई थी और अपने रूम में आने के बाद मतलब मास्टर बेडरूम को तो सही करना ही होता है, ये तो सबके जाने के बाद ही होता है। कभी कभी क्या होता है कि जैसे आयु चला गया तो मेरे पास अगर जैसे संजू हैं अभी और आयु चला गया है और मेरे पास थोड़ा सा टाइम है, तो मैं मास्टर बेडरूम को उसी टाइम ठीक कर देती हूँ। अदरवाइज़ तो सबके जाने के बाद ही हो पाता है। तो पूरे दिन में एक बार तो मैं बेडशीट को पूरी अच्छी तरीके से हटा करके बेड से और फिर मैं क्लीन करके इसमें यूज करती हूँ। और उसके बाद ये नेक्स्ट डे ही होता है। थोड़ा बहुत अगर गंदा हो गया तो मैं जो है कपड़ों से या किसी चीज़ से बिल्कुल जो है अच्छी तरीके से क्लीन करके और फिर जो है इस पर हम लोग सोते हैं। तो कुछ ऐसा ही रहता है। Did you wait too long? Tell him that you love him, but he's already gone, darling. Did you make two wrongs? Know that daddy never made a right before, darling. You were never made to be the judge, darling. You never changed, just wait for me to budge, darling. सारा काम हो गया था, मैंने रूम में झाड़ू भी लगा दिया था और अब जो है ना कपड़े मुझे हैंग करने थे, क्योंकि कपड़े भी बहुत ज़्यादा हो गए थे। मैंने बेडशीट वगैरह वॉश किए थे, उन सबको भी हैंग करना था। और जो है मैंने सोफ़े का कवर चेंज किया था, उसको भी वॉश करना था। तो सारी चीज़ों को वॉश करना था। तो उससे पहले मशीन में जो है ना कपड़े थे, तो उनको अभी हैंग करके फिर जो है उनको मशीन में लगाऊँगी और वॉश करूँगी। तो चीज़ों में घपलाबाजी तो हो ही रही है, बट मुझे ऐसा लगता है ना एजुकेशन में एंड हॉस्पिटल्स में, इन दो चीज़ों में ना मतलब घपलाबाजी हो भी जाती है और कोई कुछ कर भी नहीं पाता है, क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी होती है कि ऐसा लगता है कि कुछ बोले तो बच्चों पे ना इम्पैक्ट हो जाए। हॉस्पिटल में रहते हैं तो लगता है कि पेशेंट के साथ कुछ ना हो जाए, तो इस चीज़ का लोग बहुत फ़ायदा उठाते हैं। अभी देखो कितने भी बड़े स्कूल्स में बच्चों को भेज दो, बट उनके लिए एक्स्ट्रा केयर करना ही पड़ता है, एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ता है, एक्स्ट्रा ट्यूशन क्लासेस लगानी पड़ती हैं। तो ये सब घपलाबाजी नहीं है तो क्या है? अगर स्कूल में ही अच्छी तरीके से पढ़ाया जाता बच्चों को, इतना टाइम दिया जाता, इतना ध्यान दिया जाता, तो बच्चों की मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा नीड होती। थोड़े बहुत पेरेंट्स अगर ध्यान दे देते तो फिर जो है काम बन जाता। बट स्कूल की पढ़ाइयाँ ऐसी होती हैं कि 2-3 चीज़ें वो पढ़ाते हैं, उसके बाद सारी चीज़ें जो है होमवर्क करके आओ वैसा ही रहता है। तो बच्चे जो है ना बहुत ज़्यादा परेशान हुए हैं। अभी के टाइम में बच्चे जितने परेशान हैं, पेरेंट्स भी परेशान हैं। मतलब कुछ कंप्लेन करने जाओ तो फिर वहाँ भी बहुत ज़्यादा नहीं बातें सुनी जाती हैं। जब बिल्कुल प्रिंसिपल के पास जाओ तो प्रिंसिपल भी सुनती हैं, बट होता है कुछ दिन तक ध्यान देंगे फिर नहीं सुन पाते हैं सारे लोग। मेरी पूरी किचन की क्लीनिंग हो गई थी और मेरा टारगेट रहता है मैक्स टू मैक्स 10 ओ क्लॉक तक मेरा जो है ना काम पूरा फिनिश हो जाए और मैं एक कप चाय ले करके बैठूँ आराम से और थोड़ी देर जो है ब्लॉग देखूँ और अपनी जो चाय है ना उसको एंजॉय करूँ। उसके बाद अपने और काम जो है नेक्स्ट मैं वो स्टार्ट करूँ। तो यहाँ पे मैं ले करके आ गई थी अपना ब्रेकफास्ट और अब मैं करूँगी चीला और चाय का ब्रेकफास्ट और थोड़ी देर मैं बैठूँगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा हॉल कितना अच्छा लग रहा है अभी। और ये जो बोर्ड है ना, जब मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ तो उस टाइम ये यूज़ होता है, तो मैं कभी कभी सोचती हूँ कि इसे हटा दूँ, बट मैं नहीं हटाना चाहती हूँ क्योंकि मेरा मन होता है जैसे कुछ चीज़ें पढ़ाने के लिए बच्चों को बोर्ड पे, तो मैं उस पर करा देती हूँ। तो बच्चों को जब बोर्ड पे मैं कराती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी थोड़ा इंक्रीज होता है। तो चलो जी, अब इसी के साथ ना मैं अपने इस वाले ब्लॉग का करूँगी मिलूँगी एक नए ब्लॉग में। आई होप आपको मेरा ब्लॉग पसंद आ रहा होगा। अगर मेरा ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।